हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है नीली आंखों वाली लड़की। दोस्तों, ये एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी है, जरूर सुनिएगा। सावन का महीना शुरू होते ही शहर के प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर जाने वाली सड़क पर मेला लगना शुरू हो जाता है। मंदिर की इसी सड़क पर एक मकान में 8वीं कक्षा का छात्र रोहित रहता है। एक दिन रोहित मेले का नजारा ले रहा है, तभी उसने देखा कि उसके घर के पास एक छोटा तंबू गड़ चुका है। एक आदमी दो डंडे आमने सामने जमीन पर गाड़कर उन पर पतली रस्सी कस रहा है। पास ही छोटे बक्से पर रोहित की ही हम उम्र एक लड़की बैठी है। उसे देखते ही रोहित के मुंह से निकल पड़ा, अमेजिंग! ये लड़की तो मेरी डॉली दीदी से भी बहुत सुंदर है। डॉली दीदी तो ब्लशर लगाती है, मगर ये लड़की तो शायद अभी नहाई भी नहीं है, तो भी कैसे गुलाबी गाल हैं। डॉली दीदी तो बालों को कलर्स लगाकर कर्ली करती है, मगर इसके बाल तो नेचुरली कितने घुंघराले हैं। रोहित आंखें फैलाए उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की रंग बिरंगे मोतियों की एक माला बना रही थी, लगभग वैसी ही जैसी उसने अपने गले में पहन रखी थी। रोहित घर के भीतर दौड़ा और अपनी डॉली दीदी को खींचकर बालकनी में लाकर दिखाया, देखो डॉली दीदी, तुमसे भी सुंदर कोई लड़की है। दरअसल रोहित की डॉली दीदी सचमुच बहुत सुंदर थी। डॉली दीदी ने लड़की को देखा। लड़की सर झुकाए जतन से माला बनाने में व्यस्त थी। बीच बीच में गर्दन सीधी करने के लिए सर भी उठा लेती थी। डॉली दीदी ने कहा, हाँ सच, शी इज सो ब्यूटीफुल। दीदी, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं? रोहित ने डॉली दीदी का हाथ पकड़कर पूछा। सोचना भी मत, वो बंजारन लड़की है, हम लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते। यूं ही किसी अजनबी से फ्रेंडशिप नहीं की जाती, बल्कि मेले भर तुम अकेले मंदिर भी मत जाना। और हाँ, याद है ना मैंने क्या कहा था? डॉली दीदी ने मुंह लटकाए खड़े रोहित से पूछा। घर के दरवाजे हर समय बंद रखने हैं, रोहित ने उतरे हुए स्वर में बताया। डॉली दीदी अंदर चली गई। रोहित वहीं खड़ा रहा, उस लड़की को देखता रहा। तभी लड़की की निगाह भी रोहित की तरफ चली गई। लड़की वैसे भी बहुत सुंदर थी। उस पर उसकी नीली पुतली वाली आंखों को देखकर रोहित हैरान रह गया। इतनी सुंदर लड़की, ऐसी नीली आंखों वाली लड़की पूरी दुनिया में नहीं होगी। रोहित को अपनी ओर एकटक देखता पाकर लड़की ने भी अपने गुलाबी होठों से एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी, जिसे देखकर रोहित का ध्यान भंग हुआ, मगर वो चाहकर भी उस मुस्कान का प्रत्युत्तर न दे सका और घर के अंदर चला आया। काफी देर बाद जब रोहित दोबारा बाहर आया तो लाउड स्पीकर पर जोर से गाना बज रहा था। सामने का दृश्य देखकर रोहित अवाक रह गया। वो बंजारन लड़की डंडों में बंधी पतली रस्सी पर तरह तरह की कलाबाजियां दिखा रही थी। आसपास तमाशबीन की भीड़ जमा थी। उसके पिता की बिछाई चादर पर लोग सिक्के फेंक रहे थे। हैरानी में पड़ा रोहित उस बंजारन लड़की की शारीरिक लचक देखकर दंग था। उस दिन के बाद से वो बंजारन लड़की और रोहित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। मौका पाकर हाथ भी हिला दिया करते। श्रावणी पूर्णिमा का दिन आया, यानी मेले का आखिरी दिन। मेले के आखिरी दिन सड़क सुनसान तो नहीं, मगर अधिकांश दुकानदार अपना डेरा उठाकर जा चुके थे।
रोहित ने अपनी बालकनी में आकर देखा, उसके घर के बाहर लगा तंबू भी उखड़ चुका था। बंजारन लड़की के माँ बाप सब सामान बक्से और बोरियों में भर रहे थे। वहीं वो बंजारन लड़की आतुरता से उंगलियों को चटकाते, बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटती, बार बार रोहित की बालकनी में कुछ ढूंढ रही थी। रोहित को बालकनी में खड़ा देखकर उसकी नीली आंखें चमक उठी। उसने हाथ का इशारा देकर रोहित को नीचे बुलाया। डॉली दीदी और माँ की नजर बचाकर रोहित नीचे आ गया। बंजारन लड़की ने अपने बापू से भोले बाबा का दर्शन करने की अनुमति मांगी और रोहित को लेकर बाबा के मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम लोग भी आज जा रहे हो? रोहित ने हिचकते हुए पूछा। ये उस बंजारन लड़की से रोहित की पहली बात थी। हाँ, बंजारन लड़की ने कहा, लेकिन अगले साल फिर आएंगे। उसका जवाब सुनकर रोहित बहुत खुश हो गया और बोला, अच्छा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगले साल हम लोग फ्रेंडशिप भी कर लेंगे। फ्रेंडशिप मतलब? फ्रेंडशिप क्या होता है? फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडशिप कहते हैं, मतलब दोस्ती, रोहित ने बताया। ओह, दोस्ती, अभी कर लेते हैं, कहकर लड़की ने शेक हैंड कर लिया। लड़की के जाने का वक्त हो गया था। जाने से पहले लड़की ने अपने गले में पड़ी तरह तरह के मोतियों की माला उतारकर एक निशानी के तौर पर रोहित को दे दी। बदले में रोहित ने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उस लड़की को पहना दिया। उसके बाद दोनों कुछ न बोले। बिछड़ने का दर्द आंखों में उभर आया था। बंजारन लड़की दौड़कर चली गई। रोहित वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। बहुत देर बाद जब रोहित वापस अपने घर आया तो देखा वो सब जा चुके थे। जमीन पर तंबू लगाने के लिए बने गड्ढों को देखकर रोहित के दिल में एक हुक सी उठी। सन्नाटा हो गया था, उसके घर के सामने भी और उसके दिल में भी। अगले साल फिर हर साल की तरह मेला लगा। उसके अगले साल भी, फिर एक और साल भी। हर साल सावन आता रहा, मेला लगता रहा। सारे दुकानदार हर साल आते थे। नहीं आती थी तो बस पतली डोरी पर कलाबाजियां करने वाली नीली आंखों वाली वो बंजारन लड़की। बहुत साल बीत चुके हैं। रोहित की शादी हो चुकी है। एक बेटे का पिता भी बन गया है रोहित। रोहित के पास नीली आंखों वाली लड़की की दी गई मोतियों की माला आज तक बक्से में रखी है। रोहित अब भी हर साल सावन मेले में इंतजार करता है उस नीली आंखों वाली लड़की का, कि शायद इस बार आ जाए वो नीली आंखों वाली लड़की। थैंक यू दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।